तो आज 12 दिसंबर है और कल का बात है, कल रात में ही मेरे एक दो फ्रेंड का फ़ोन आया। तो उसने बोला कि देख यार, मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है और इस बार एग्ज़ाम देना है। तो वो दोस्त तो वही है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। हम तो छोड़ के चले आए, लेकिन उसने कंप्लीट किया और वो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, लेकिन फिर भी जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा है। और तो उसने फ़ोन किया और पूछा कि भाई देख, मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है और हम जीएस तो कंप्लीट कर लिए है, रीजनिंग भी कंप्लीट है, लेकिन मैथ्स थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। तो इसके लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम सजेस्ट किए वही चीज़ हम आपको लोग को भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि मैथ्स के लिए एक स्पेशल कॉपी आपके पास होना चाहिए। कॉपी मतलब नोटबुक एक होना चाहिए। नोटबुक में आपको करना क्या है, नोटबुक में एक क्वेश्चन, सब जो क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं आगे उसको करना है। और उसके बाद लास्ट में मतलब आपको कॉपी के लास्ट में, लास्ट का 3-4 पेज छोड़ के दीजिए, 5 पेज छोड़ दीजिए और उसको क्या करना है, उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स सब लिखना है। जैसे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट सब आ गया, इंपॉर्टेंट कोई फार्मूला आ गया आपका, तो वो सब लिख लीजिए ताकि तुरंत एक बार में रिमाइंड कर सके उसको एक साथ में। 4-5 पेज रहेगा, आराम से एक बार में अब कभी भी रिवीजन हो जाएगा। तो अब देखिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले अगर बुक का बात करें तो एक बुक तो कम से कम होना चाहिए, कोई भी टेक्स्ट बुक, जैसे कि आपका आर.एस. अग्रवाल हो गया, सागिर अहमद हो गया, या फिर जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, एक बुक आपके पास होना चाहिए। अभी क्या आपको पूरा बुक पढ़ लेना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक पूरा बुक पढ़ने लगेंगे तो हमको 6 महीना लग जाएगा। और एक बुक पढ़े, एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर 100 क्वेश्चन रहता है, उसको करेंगे तो 6 महीना पार लग जाएगा। तो उतना समय मेरे पास नहीं है और उतना हम समय देंगे भी नहीं उसमें। हमको करना क्या है, हम इस पे बात करेंगे। तो आप जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसमें से देखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन सब आपको आ रहा होगा, मतलब मिल रहा होगा क्वेश्चन सब। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस सेट लगाए कोई भी जगह से, तो उसमें आपको मान लीजिए 30 क्वेश्चन जो मैथ का होता है, तो 30 क्वेश्चन में देखिए आपका मतलब आप जैसे मैथ्स का कॉपी लिए, कॉपी में के ऊपर में एक घेरा लगाइए ऊपर में, जैसे आज घेरा लगा के उसमें डेट डालिए और उसमें क्वेश्चन लिखिए कि 30 कितना क्वेश्चन मैथ में है और कितना आपने अटैम्प्ट किया और कितना। मैं एक आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो इस तरह का आपको बनाना है और जितना आपने किया काम उसको ऊपर में लिख देना है, ठीक है। तो इससे ऐसा करने से आपको पता चलेगा आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है मैथ्स में। और उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन, हाँ, अरिथमेटिक में मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन है आपसे नहीं बन रहा है, तो आप देखिए कि आपका बेसिक के कारण नहीं बन रहा है या फिर आप सिली मिस्टेक कर चुके हैं या फिर किसी भी कारण से। अगर मान लीजिए बेसिक आपका कमज़ोर लग रहा है कि बेसिक थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, तो तुरंत बुक उठाइए, बुक को पढ़िए और उसको क्लियर करिए। उसके बाद देखिए बना कि नहीं बन रहा है तो फिर आप और भी और मान लीजिए आपका चैनल सब है, यूट्यूब चैनल सब है, उस सब में देखिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, या फिर बहुत तरह का है। उसके बाद आप लास्ट में आपका आंसर शीट दिया हुआ रहता है, आंसर शीट में देखिए किस तरह बना हुआ है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट पूरा तरह से ना क्लियर हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट एक काम आप लोग को करना है कि पर डे उसी कॉपी में, जो कॉपी हमने बताया उसी में सब कुछ करना है। तो पर डे आप कम से कम 10 क्वेश्चन आपको हार्ड कम से कम 5 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपको हार्ड क्वेश्चन लेना है, टफ क्वेश्चन लेना है। वो कहाँ से लेंगे आप? उसको लेंगे आप सीजीएल, मतलब सीजीएल का पेपर से उठाइए कोई भी, मतलब आप 5 से 10 क्वेश्चन लीजिए हार्ड क्वेश्चन, और अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन होना चाहिए। और एक क्वेश्चन में आप भले 10 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दीजिए, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना उस टॉपिक्स पे आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपका लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि होता क्या है, अक्सर एग्ज़ाम में मान लीजिए आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आपका कितना क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो कि सब बना सकता है, सब बनाता भी है, लेकिन एक 10 क्वेश्चन का ही एक होता है जो कि आपका रैंक डिसाइड करता है, आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, आपका हर चीज़ उसी 10 क्वेश्चन में ही छिपा रहता है आपका। तो उस 10 क्वेश्चन को करने के लिए आपको लेवल को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाइए, ताकि टफ क्वेश्चन थोड़ा बना लीजिएगा 5-10 रोज़, तो समझिए कि आपका कमांड मैथ्स पे बहुत अच्छा हो जाएगा। और आप कोई भी आसान क्वेश्चन भी आएगा, आसान क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन को छोड़ देना है। आप रोज़ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें तो बना ही रहेंगे, आसान क्वेश्चन बना ही रहे हैं, तो टफ क्वेश्चन भी करिए। तो इस तरह करने से आपका लेवल भी बढ़ेगा और आपका ग्राफ भी बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन होने का चांस भी बढ़ेगा। तो ये आपका मैथ्स का छोटा सा स्ट्रेटेजी है, जिसको फॉलो करिए
तो आपका जो एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप बस इसी तरह और बने रहिए, और बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और एक बात, आपको टेस्ट लगाने के लिए सबसे अच्छा अगर एप्लीकेशन है तो वो है आपका टेस्ट बुक, या फिर ग्रेडअप से भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बुक काफ़ी अच्छा है। आप दोनों में से कंपेयर कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगेगा उसको यूज़ करिए।